बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको मैथमेटिकल मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स एमएमपी में की क्लास में वेलकम। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है जी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। लास्ट लेक्चर में मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं और कुछ जो एग्जांपल थी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह मालूम की जाती है उसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का जो लिंक है, इस पूरे कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोस को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में यहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे से मजीद यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एंड दीज टू क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनल एग्जाम। कहते हैं जी कि फाइंड दी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉक्स फंक्शन। ये आपको एक बॉक्स फंक्शन दिया हुआ है, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। कहता है कि इस वैल्यू जो है फंक्शन की 1 है जब आपका एक्स एब्सोल्यूट जो है लेस देन इक्वल टू ए है। इसकी वैल्यू 0 है अगर एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए है, और ए क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। इसे बॉक्स फंक्शन क्यों कहा जा रहा है? अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें सबसे पहले तो आप गौर करेंगे कि इसका ग्राफ हमेशा एक बॉक्स लिखा हुआ नजर आएगा आपको। कैसे? सबसे पहले ये जो एब्सोल्यूट है इनको जरा आप ओपन करके देखें ये कैसे ओपन होते हैं। ये मेरे पास एक रियल लाइन आर है जिसके एंड पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ माइनस ए, ये मेरा पॉइंट है प्लस ए। तो आपका जो ये वाला पहला वाला जो है एब्सोल्यूट एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है कि आपका एक्स जो है वो माइनस ए और प्लस ए के दरमियान है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपके पास एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचता है पॉजिटिव ए से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और नेगेटिव ए से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ये पूरे का पूरा पोर्शन आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए को, या इन अदर वर्ड्स एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए मींस माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए ओपन इंटरवल यूनियन ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। It means you can divide the complete real line minus infinity to plus infinity into 3 disjoint intervals। पूरी लाइन को आप 3 डिसजॉइंट इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका इंटरवल ये बनेगा, फिर सेंटर वाला आएगा माइनस ए से प्लस ए, और फिर आखिरी आ जाएगा ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं कि ये इसे बॉक्स फंक्शन क्यों कहा जाता है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करके देखें, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, सेंटर में ओरिजिन है, यहाँ पर मैंने माइनस ए लिख लिया, यहाँ पर प्लस ए लिख लिया। कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जब भी माइनस ए और प्लस ए के दरमियान रहेगी उसका आंसर 1 आएगा। फर्ज कर लें कि यहाँ पर 1 है, फंक्शन की वैल्यू बी एक्स इक्वल टू 1, तो माइनस ए से प्लस ए के दरमियान जो वैल्यू है 1 है। अब ये जो वैल्यू है ये मैंने वाई एक्सिस पर लिखी है। आप जानते हैं कि यहाँ पर हाइट जो है वो जो वाई की वैल्यू है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो माइनस ए से प्लस ए के दरमियान इसका हर मरतबा आंसर 1 है। तो आप के पास ये जो चीज बनती है माइनस ए से प्लस ए के दरमियान, वो पूरी की पूरी आप गौर करें, अगर उसको मिला दें पॉइंट्स को ज्वाइन करके तो वो एक बॉक्स बनेगा इस तरह। सही है, जबकि माइनस ए से पीछे इधर और ए से आगे तमाम पर आपका फंक्शन 0 के बराबर है। सही है, खैर ये तो इसका थोड़ा सा मतलब ग्राफिकल व्यू हो गया। हमने यहाँ पर इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी फंक्शन की जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फार्मूला क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस योटा। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, के लिख लें, एम लिख लें, यू लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर चूंकि अपने कल वाले लेक्चर में इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, एक्साई एक्स, एक्साई इज अ नंबर, रियल नंबर। ठीक है, तो आप के लिख लें, के अगर आपके पास बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अब आगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसकी लिखनी है, एफ ऑफ एक्स की, तो इसके साथ मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये जो नंबर है ई रेस टू पावर माइनस योटा एक्साई एक्स, दिस इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, इसे कर्नल कहते हैं। ठीक है, कर्नल साहब है ये, तो इनकी इज्जत करनी है आपने, ये तो डांटे मारेंगे आपको फिर ये पकड़ के। तो दिस इज द कर्नल। अच्छा, अब मुझे इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बॉक्स फंक्शन की, तो सबसे पहले इस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। हियर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन of the box function bx is equal to 1 by square root 2 pi माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर्नल माइनस योटा xi x एफ ऑफ एक्स मतलब हमारा जो फंक्शन है वो बी एक्स है इनटू डी एक्स। तो दिस विल बी द फार्मूला ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बॉक्स फंक्शन। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरे का पूरा इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसको मैंने 3 इंटरवल्स में, सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर भी इसको 3 सब इंटरवल में हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरह। ये आ जाएगा आपके पास 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर पहले आएगा माइनस ए तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और अंदर आ जाएगा माइनस योटा एक्साई एक्स बी एक्स डी एक्स प्लस आगे आएगा माइनस ए से प्लस ए, ये दरमियान वाला इंटरवल, और फिर ये कर्नल साहब आएंगे बी एक्स बी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स सॉरी। और ये जो सबके साथ 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई है वो मैंने बाहर लिख दिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इंटरवल को ब्रेक कर रहा हूँ, जिस तरह आप डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रल को ब्रेक करते हैं। अच्छा, and the last interval is plus a to positive infinity kernel bx dx। बस अब आपने इसमें वैल्यूज पुट आउट करनी है। ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक आपका बनता है ये वाला इंटरवल। ठीक है, और वो मैंने बताया था आपको, इसको जब आप ओपन करेंगे एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए को, तो उसमें 2 इंटरवल आएंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन दोनों इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू एक्स एब्सोल्यूट ग्रेटर देन ए के लिए क्या है, 0 है। इसका मतलब यहाँ पर बी एक्स की जगह मैं 0 लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए ई रेस टू पावर माइनस योटा एक्साई एक्स इंटू 0 डी एक्स प्लस माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए के लिए, यानी ये दरमियान वाला जो है इंटरवल, ये रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू ए को। इसके लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1, पहले आप कर्नल साहब को लिखें यहाँ पर इंटू 1 इंटू डी एक्स प्लस इन दी सिमिलर वे यहाँ पर आ जाएगा ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर ये इंटरवल है ए से पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी ये वाला हिस्सा, और इसके लिए भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 है, ई रेस टू पावर माइनस योटा एक्साई एक्स इंटू 0 इंटू डी एक्स। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, ये पहले वाला इंटरवल तो 0 हो जाएगा, ये खत्म, ये लास्ट वाला इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा, सेंटर वाला एक इंटीग्रल बचेगा, तो उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इट विल बिकम 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई माइनस ए से प्लस ए ई रेस टू पावर माइनस योटा एक्साई एक्स डी एक्स। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी आप जानते हैं, ई की पावर अगर फर्ज करें मेरे पास लिखा हो जैसे लैम्डा एक्स डी एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं, पावर का पहले डेरिवेटिव आगे आप कंप्लीट करते थे, पावर यहाँ पर है लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव लैम्डा, तो लैम्डा से डिवाइड लैम्डा से मल्टीप्लाई। तो सिंपल इसका जो आंसर है वो ये है, पहले ई की पावर लैम्डा एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, लैम्डा, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ई की पावर लैम्डा एक्स प्लस कांस्टेंट सी इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस योटा
एक्साई एक्स ओवर, अब एक्स का कोफ्टिन यहाँ पर कौन है, माइनस योटा एक्साई, माइनस योटा एक्साई, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास माइनस ए से प्लस ए। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई कर लें, इसको हम बाहर ले आते हैं, ये आ जाएगा माइनस योटा एक्साई। अपर लिमिट पर इसका आंसर क्या है, अच्छा एक मिनट योटा तो अंदर रखेंगे फिलहाल। अपर लिमिट पर इसका आंसर आएगा ई की पावर माइनस योटा ए, माइनस लोअर लिमिट पर इसका आंसर आएगा ई की पावर प्लस योटा एक्साई ए डिवाइडेड बाय योटा, ठीक है। चाहे माइनस को भी अंदर रहने दें आप, ठीक है। जब आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, लोअर लिमिट पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा आपने साइन थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, क्या था वो, साइन थीटा इक्वल है ई रेस टू पावर योटा थीटा माइनस ई रेस टू पावर माइनस योटा थीटा ओवर 2 योटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सबसे पहले, अच्छा ये स्क्वायर रूट 2 बाई किधर गया भाई, ये आ गया, ये वाला जो माइनस है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी टर्म, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो दिस विल बिकम 2 बाय स्क्वायर रूट 2 पाई एक्साई, और ये आपके पास आ जाएगा बेटा e की पावर एयोटा एक्साई ए माइनस e की पावर माइनस एयोटा एक्साई ए डिवाइडेड बाय 2 योटा। अब इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो ये फार्मूले के मुताबिक फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका थीटा कौन है, आपका थीटा ये सारा है, ठीक है, एक्साई ए योटा को छोड़कर, ठीक है, एक्साई ए। अच्छा ये 2 और ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई into 1 over xi, this is sin theta, our theta is xi a, तो ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है बॉक्स फंक्शन की, ठीक है। वेयर एज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नहीं बेटा नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप पास्ट पेपर में देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। कहता है जी कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एब्सोल्यूट एक्स। सबसे पहले यहाँ पर एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट फंक्शन है दिस इज पीस वाइज फंक्शन, एब्सोल्यूट एक्स इज माइनस एक्स। अगर आपका एक्स जो है वो नेगेटिव है और इसका आंसर पॉजिटिव एक्स आएगा जब आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी जब आपका एक्स नेगेटिव होगा तो इसका आंसर माइनस एक्स लेते हैं, जब आपका एक्स यानी अंदर वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव एक्स लेते हैं। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये पीसवाइज फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज दिस इज if x is negative and if x is greater than equal to 0, when x is negative आप गौर करें कि x एब्सोल्यूट किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर है। तो ये अगर माइनस एक्स के बराबर आएगा तो यहाँ पर जब आप x एब्सोल्यूट को ओपन करेंगे तो यहाँ लिखना है आपने माइनस एक्स, जब आपका x नेगेटिव है तो दिस विल बिकम ई रेज़ टू पावर पॉजिटिव एक्स, यानी दिस इज ई रेज़ टू पावर एक्स। और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस सूरत में आपने देखा है x एब्सोल्यूट का जो आंसर है दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स। तो जब इस केस में लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा x एब्सोल्यूट ओपन होकर पॉजिटिव एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स। सो आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one is for x less than 0 and other is x greater than equal to 0. To find the Fourier transformation of this function, firstly we write the formula of the Fourier transformation, that is Fourier transformation of f of x is given by 1 by square root 2 pi minus infinity integral minus infinity to positive infinity
कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज माइनस योटा xi x into f of x d of x. अब सिमिलरली एज इन द प्रीवियस एग्जांपल, यहाँ पर भी हम अपने इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. जब आपका x लेस देन जीरो यानी जीरो से छोटा है, कितना छोटा हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है. और जब आप कहेंगे x जीरो या जीरो से बड़ा, तो फिर कितना हो सकता है? बड़ा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रल हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 1/√2π, या पहले आप फंक्शन की यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें. दिस इंप्लाइज नहीं, वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो फिर वैल्यू पुट करेंगे. माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ. कर्नल योटा xi x f of x, माइनस इन्फिनिटी से जीरो यानी जीरो से पीछे पे आंसर क्या है? e रेस टू पावर x. तो इसकी जगह हम लिखेंगे e रेस टू पावर x dx प्लस अगला इंटीग्रल है जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी जीरो से आगे. तो जीरो से आगे पर फंक्शन हमारा क्या है? e रेस टू पावर माइनस x, e रेस टू पावर माइनस x इंटू कर्नल माइनस योटा xi x dx. तो ये आपका इंटीग्रल इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है. दिस इज इक्वल टू 1/√2π. बेस एक जैसी है, पावर ऐड हो जाएंगी यहाँ पर. माइनस इन्फिनिटी से जीरो, दिस विल बिकम, जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा ऐसे, e की पावर x माइनस योटा xi x. ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी. अब यहां से पावर में से आप x कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर, ये आ जाएगा 1 माइनस योटा xi x. कुछ स्टेप बीच में छोटे मोटे आप डायरेक्ट कर सकते हैं. सही है, पहले आप ये लिखेंगे, फिर पावर ऐड हुई है, फिर बाद में x कॉमन निकालेंगे, तो इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती. प्लस जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां से भी आप माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये रह जाएगा 1 प्लस योटा xi x dx. क्लियर. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट अभी एग्जांपल में बताया. अगर e रेस टू पावर लैम्डा एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है. ये सिंपल होगी, e रेस टू पावर लैम्डा एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज लैम्डा प्लस कांस्टेंट ऑफ c इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो यहां पर आपके पास ये आ जाएगा इस तरीके से 1/√2π e रेस टू पावर 1 माइनस योटा xi x over coefficient of x. coefficient of x is 1 माइनस योटा xi, और ये इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई माइनस इन्फिनिटी से जीरो. प्लस इन द सिमिलर वे हेयर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 प्लस योटा xi x over coefficient of x. coefficient of x is minus 1 प्लस योटा xi, लिमिट जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप इसमें अपर लिमिट अप्लाई करें. जब x के लिए आप जीरो पुट करेंगे तो सारा जो नंबर ऊपर वाला है वो जीरो हो जाएगा, तो e की पावर जीरो बन जाएगा ये. ठीक है, वन बाई स्क्वायर रूट 2π by putting x is equal to 0 here, this will become e raised to power 0. जब आप x की जगह यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये देखें, माइनस इन्फिनिटी x की जगह पुट करने से 1 माइनस योटा xi को जब माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. ठीक है ना, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस योटा xi. आगे चले, प्लस माइनस ये माइनस हो गया. अब इसमें अपर लिमिट पुट करें तो x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी. और व्हेन यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 हियर, दिस विल बिकम 0 माइनस e रेस टू पावर 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस योटा xi. दिस इज 1/√2π e रेस टू पावर 0 1 e की पावर माइनस इन्फिनिटी. e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है. कैसे? e की पावर माइनस इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी. e की पावर इन्फिनिटी आप जानते हैं इन्फिनिटी होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो. तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर आ जाएगा?
0 के बराबर आ जाएगा, दिस इज 0 ओवर 1 माइनस योटा xi माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई की पावर 0 1, 1 प्लस योटा xi. So this is equal to 1 by square root 2 pi 1 over 1 minus iota xi minus minus plus 1 over 1 plus iota xi. This is 1 by square root 2 pi. एलसीएम आप ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस योटा xi इंटू 1 प्लस योटा xi. ये आ जाएगा 1 प्लस योटा xi प्लस 1 माइनस योटा xi. अब ऊपर आपका योटा xi से कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 बाई स्क्वायर रूट 2 पाई, और डिनोमिनेटर में आप फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये आ जाएगा 1 ओवर 1 का स्क्वायर माइनस योटा xi का स्क्वायर. ठीक है, 2 और स्क्वायर रूट 2 पाई कैंसिल हो गए, वो आपके पास रह जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट पाई, 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट. 1 का स्क्वायर हो गया 1, योटा का स्क्वायर हो गया -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया xi का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस xi स्क्वायर. दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन. आई होप टोटल लेक्चर वाज हेल्पफुल फॉर यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फोरियर साइन एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अल्लाह हाफिज.